जनाब, ये तो पता था कि जिम्बाब्वे की टीम टफ टाइम दे सकती है, लेकिन हम मैच हार देंगे और पाकिस्तान रावलपिंडी में जिम्बाब्वे से शिकस्त खाएगा, उस टीम से जिसकी टीम के नामों के खिलाड़ी आप लोग मुझे बता दें कि सिकंदर रजा, ब्रेंडन टेलर या किसी हद तक चिकनपुरा के अलावा कोई नाम आम आवाम को याद हो। कोई ऐसी टीम तो हो ना जिसके पास कोई फायर पावर हो, तो आप हारते बचे रहते हैं। ताहिर खान में से मौजूद है। ताहिर, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप दुनिया की बेहतरीन टीम हो, अपने मुल्क में खेल रहे हो और एक ऐसी टीम आए जिसने एक साल से क्रिकेट नहीं खेली, जिसके पास कोई बड़ा नाम नहीं है सिवाय 2-3 स्टैब्लिश पुराने प्लेयर्स के, वो भी जो अपना प्राइम गुजार चुकी, इवन ब्रेंडन टेलर का सेंचुरी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक उनकी बड़े अरसे बाद उनकी परफॉर्मेंस है, ये इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें? आई थिंक इट्स शेमफुल, बिकॉज अगर आप इवन सुपर ओवर की प्लानिंग देखेंगे जिम्बाब्वे, जहां आप खुशदिल को भेज रहे हैं, जहां आप उससे पहले इफ्तिखार को भेज रहे हैं, आप बाबर खुद नहीं आए, हैदर अली नहीं आ रहे, ये किस किस्म की प्लानिंग है? देखिए, बात ये है कि यहाँ पर आपको यंगस्टर चाहिए था। आपने एक तो होमवर्क नहीं किया हुआ कि इस सुपर ओवर में आपके कौन से ऐसे प्लेयर होंगे कि अगर इस सीरीज में सुपर ओवर आता है तो वो 3 लड़के ऐसे कौन होने चाहिए जो वहां पर जाके यूटिलाइज कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, जब बाबर ऑलरेडी वहां क्रीज पे मौजूद था, बाबर आउट होके गया, ज्यादातर नंबर ऑफ बॉल्स बाबर ने खेली, तो बाबर को आना चाहिए था, साथ हैदर अली को भेजते। फिर नीचे आप रखते कि आप वहां पर आप स्लॉट रखते कि खुशदिल को भेजना है या इफ्तिखार को भेजना है, लेकिन जहां पर प्लानिंग नहीं नजर आएगी तो वहां पर ये रिजल्ट आएगा और एक अफसोसनाक रिजल्ट है आज। यकीनी तौर पर चूंकि जिम्बाब्वे की टीम टॉप 10 में नहीं है, और ताहिर आप जानते हैं कि ये जो हमने जो पॉइंट्स गंवाए हैं, ये तीसरा मैच ना जीत कर ये हमारे गले पड़ सकते हैं, जो कि आगे हमारी जो कंपेटिटिव क्रिकेट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट माफ कीजिएगा इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, और फिर हमें वर्ल्ड कप से पहले ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स सिक्योर करने थे, आज वो हमने ज़ाया कर दिए। मिसबाह उल हक की जो अप्रोच है टुवर्ड्स हिज सिलेक्शन, और जो आज उन्होंने सुपर ओवर में जो आज इफ्तिखार को भेजा है, मतलब क्या इफ्तिखार में देख लिया मिसबाह उल हक ने कि आप ठीक है उनको टीम में रखें, उनको आप चांस भी दें, लेकिन आप इफ्तिखार को क्या एबी डिविलियर्स समझते हैं? इफ्तिखार को आप क्या एंड्रयू फ्लिंटॉफ समझ रहे हैं? आप बेन स्टोक्स समझ रहे हैं? आपने क्या सोच के उनको बैटिंग करने भेजा है, जबकि उनकी कोई फॉर्म ही नहीं लगी हुई थी अब तक, ना उन्होंने आज रन किए हैं। आप बाबर आजम को भेजना चाहिए था, आपको इवन शायद आप वहाब रियाज को भेज देते अगर, जिस तरह की उनकी एक आज 50 लगा हुआ था। मतलब इतनी एम्बैरेसिंग किस्म की जो प्लानिंग है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मिसबाह उल हक की जो डिफेंसिव अप्रोच है उससे हम सब वाकिफ नहीं थे, और हमने जिस तरह की उनको ओहदा देकर बिल्कुल खुली आज़ादी दे दी? आपने बात की प्लानिंग की, मुझे तो आपको नजर आई कोई प्लानिंग? हाँ सॉरी, मैं गलत वर्ड यूज किया, नो प्लान। नो प्लानिंग, मुझे तो नो प्लानिंग ही नजर आई है। आप इफ्तिखार को जबरदस्ती हीरो बनाना चाह रहे हैं, तो फिर यही होगा। जो उसकी फॉर्म है, जो उसकी एबिलिटी है, जितना भी वो डोमेस्टिक में करके पाकिस्तान टीम में वापस आया, जिस वजह से भी आया, अब वो कर रहा है, उससे आप वही काम लें, गलत जाके काम ना लें। फखर का काम फखर से लें, बाबर का काम बाबर से लें, वहाब रियाज का काम वहाब रियाज से लें। यहाँ पर अगर आप चांस दे सकते थे वहाब रियाज को भेज के, अगर 1 विकेट आपकी लॉस भी हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एटलीस्ट 5 बॉलें तो खेलो, हमारे पास 6 बॉलें भी खेलने के लिए बंदा नहीं है। और ताहिर, आपसे मैं एक चीज अगर पूछूं, मुजर रब्बानी की बॉलिंग अगर आप देखें, उसने जब बाबर का आउट किया, उससे पहले उसने एक और जो विकेट ली, वो तो मूसा का भला हो कि उसने हमें और मिस फील्डिंग बना, तो मैच तो वही हार गए थे। लेकिन हम इस काबिल भी नहीं रहे कि अगर हमें ओपोनेंट चांस दे दे तो हम उसके बाद मैच फिनिश कर सकें। और पहला मैच भी हम ब्रेंडन टेलर पूरा मैच निकाल रहे थे, वो तो वहाब और शाहीन का भला हो। ताहिर, मेरे ख्याल में इस 2-1 की जीत से उल्टा और शर्म आनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, हमारे जो भी करता धरता है। मतलब आप ये देखें कि जिम्बाब्वे की टीम से आप 2-1 हार रहे हैं और पहला मैच भी आप हार सकते थे। इस सीरीज से तो हमने कुछ नहीं गेन किया, जिम्बाब्वे गेन करके जा रहा है, यहाँ से हमने कुछ गेन नहीं किया। देखिए, बात ये है कि जो पहला फाइबर और फिर दूसरे सुपर ओवर में 2 विकेट, तो 7 विकेटें उसको मिली हैं मुजर रब्बानी को। जिस तरह से बॉलिंग आज उसने, और ताहिर, जो हमने मुखालिफ टीम से एक मैंडेटरी हीरो बनाना होता है जनाब, वो आज इस बार हमारे हीरो बने हैं मुजर रब्बानी। इनका नाम पूरे पाकिस्तान में किसी ने कभी नहीं सुना होगा, आप सब सुनेंगे, आप सबको पता चल गया मुजर रब्बानी कौन है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल मुजर रब्बानी, एंजॉय योरसेल्फ भाई, आप तो अब हीरो बन गए हैं, आप T20 टीमों में भी इंशाल्लाह पिक होंगे, पाकिस्तान ने भला कर दिया। पर ताहिर, अगर मैं आपसे इंडियन कंक्लूड कराऊं, मुझे तो आई हैव सीरियस डाउट मिसबाह उल हक एज पाकिस्तान कोच फॉर लिमिटेड ओवर स्पेशली।
रमीज राजा तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो T20 में इनको कोच ही नहीं मानते, हमें एक नई अप्रोच चाहिए। आप उनको चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी से तो हटा ही रहे हैं इस परफॉर्मेंस के बाद, और भी T20 सीरीज में अल्लाह खैर ही करे, वहाँ जिम्बाब्वे हमें ज़्यादा टफ टाइम देगा क्योंकि हमसे बेहतर एग्जीक्यूट किए उन्होंने स्किल्स। आज वो मुदर रब्बानी की बॉलिंग देखिए, वो गेंद क्या कर रहा था, वो उसको पता है पाकिस्तान के बैट्समैन को ना तो इम्प्रोवाइज करने आता है, ना हम वो शॉट्स मैन्युफैक्चर करना जानते हैं, उसने हमें एक्सपोज कर दिया था। देखिए बात ये उसको आइडिया था कि स्लॉट जो आपके आगे स्लॉट होता है ना, कि जहाँ छक्के के लिए आप देखते हैं, वहां उसने बॉल ही नहीं करनी थी, वहां शॉर्ट ऑफ लाइन उसने बॉल की अपने फास्ट बॉलर को, जो हमारे फास्ट बॉलर को, क्या हमारे फास्ट बॉलर्स को प्रैक्टिस में शॉर्ट बॉल्स कराई जाती हैं, इन सिचुएशंस में डाला जाता है? आई डोंट थिंक सो। मिसबाह मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बीइंग अ टेस्ट कैप्टन, बीइंग अ टेस्ट प्लेयर, बीइंग अ समवन हु सर्व्स पाकिस्तान, बट क्या उन्होंने खुद कभी, मुझे तो खुद उनका वो शॉट याद आ गया 2007 वाला, जहां उन्होंने खुद इतने बड़े मौके पे आई एम सॉरी गाइस, अब मुझे पता है मैं ऐसी आउटबर्स्ट बहुत कम करता हूँ, बट जो परफॉर्मेंस अगर जिम्बाब्वे से इंडिया भी हारेगा ना, तो इंडिया का कोई खिलाड़ी भी ना तो वो अपने जज्बात पे काबू रख सकता है और ना वो डिसअपॉइंटेड ही होगा ना। वी आर डिसअपॉइंटेड, वी फील एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी जो ये आज हमने सुपर ओवर में बैटिंग देखी है। और मिसबाह की आई एम सॉरी बॉस कि अगर आप उनको अगर लिमिटेड ओवर्स में अपना कोच और अपना चीज समझते हैं, आज एक तो जिस अंदाज से हमने सीरीज के लिए जो सिलेक्शन की है बुरी, ना हमने खुश दिल को चांस दिया, प्रॉपर एक मैच खिलाया, उससे क्या कॉन्फिडेंस होगा, हमने ना स्पिनर्स के अंदर मूसा को जफर गौर को चांस दिया, ना उस्मान कादिर को चांस दिया। यार हमने ताहिर ना तो एक्सपेरिमेंट किए, ना हमने कोई बड़े दिल का मुजाहरा किया, फिर भी 2-1 हारते हैं हम, और वो भी एक मैच हम 2 में से 1 भी हार सकते थे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के सामने ऐसा हो जाएगा कभी आपने सोचा था? आप देखिए जिम्बाब्वे की पहले मैच में ब्रेंडन टेलर ने आके पूरी इनिंग को आगे लेके गया जी, मैच्योर तरीके से। तीसरे आज जो वनडे हुआ है इसकी भी अगर आप बात करें तो नीचे से शॉन विलियम ने आके लेके गया है पूरा मैच, जल्दी गिरा दी थी हसनैन ने आज। एग्जैक्टली। फिर लास्ट में जो रन्स पड़े 45 रन सिकंदर रजा ने दिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस वो 45 रन्स का आया जो हमारे यहाँ गले में आ रहा है। अगर वहां पर आपके बाद डेथ बॉलिंग में ओवर्स सही तौर पे कैलकुलेट करके अगर बाबर आजम करवा रहा होता तो हमें शायद ये नौबत नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम मिसफील्ड उन्होंने भी की, फिर हमने भी मिसफील्ड की। लास्ट में जो मिसफील्ड हुई है वो भी बाबर आजम से मिसफील्ड हुई है, तो मिसफील्ड की वजह से तो आप इनको जीतने के दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल अब काम है कि हमने जो ये पॉइंट्स गंवाए हैं ये वर्ल्ड सीरीज के लिए आगे। आप पॉइंट्स की बात करें ताहिर, अगर मैं आपसे आखिर में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूं, 103 फर्स्ट क्लास मैचेस आपको तजुर्बा है, जानते हैं कि एक टीम इस तरह का मैच हार दे एक वीक ओपोनेंट से तो आपका कॉन्फिडेंस कितना डेंट होता है। और ये जिस तरह हम हारे हैं, हमने लिटरली अपनी रिस्पेक्ट और अपने कॉन्फिडेंस को लॉस्ट किया है अगेंस्ट अ वेरी वीक जिम्बाब्वे, इनएक्सपीरियंस जिम्बाब्वे साइड। T20 सीरीज में अब आप कैसे उठेंगे या मिसबाह कैसे उठा सकते हैं? और आप बहुत अच्छी तरह जानते होता है कि मोमेंटम बिल्ड होता है साल पहले, 6 महीने पहले, और फिर आप ICC इवेंट के अंदर उस कॉन्फिडेंस की बेस पर जीतते हो या हारते हो। आज आपने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-1 हारा है, जिस तरह आज का मैच सुपर ओवर में इतनी गंदी प्लानिंग आपकी कि आप इफ्तिखार को और इसके साथ साथ खुशदिल को भेज रहे हैं, फिर फखर को भेज रहे हैं, तीनों में से कोई रेगुलर नहीं खेला और परफॉर्म किया हुआ है। ये आपने वर्ल्ड T20 के लिए कौन सा अपने लिए स्ट्रक्चर बनाया आज, और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाकर? देखिए बात ये कि इस वक्त तो सबसे ज्यादा तो फेवरेट तो जिम्बाब्वे है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमसे बहुत आगे हो चुका होगा। जी हाँ, हमारा लेवल नीचे जरूर गिरा है, लेकिन ये कि क्योंकि कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जैसे हफीज को आपने पूरे वनडे में खिलाया नहीं, हफीज T20 में आएंगे, हफीज के आने से एक्सपीरियंस आ जाएगा, बाबर की फॉर्म अच्छी लगी हुई उसको वो कैरी आउट। बाय द वे हम ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इनफ आपने स्पिनर्स को चांस नहीं दिया, पर दुनिया की ऐसी कौन सी टीम है कि अगर आपकी टॉप 6 देखी जाए पूरे जिम्बाब्वे के तीनों मैचों में, आपके पास एक्सपीरियंस सिर्फ एक प्लेयर था बाबर के अलावा, वो है हफीज। आपने 3 मैचों में एक्सपीरियंस एक प्लेयर भी नहीं रखा, ना मलिक को आपने टीम में रखा, और आपने सारे आज देखे ना, आपने खुशदिल को और इफ्तिखार को मैं यंग इसलिए कहूँगा, वैसे तो वो यंग नहीं है लेकिन वो इनएक्सपीरियंस जरूर है। आपके पास आज हफीज होते तो 6 में से 2 गेंदा बाउंड्री मारते, 12-14 रन करते और आप मैच में रहते। मिसबाह ने जहां ट्राई आउट करना था बॉलर्स में, वहां रिस्क नहीं लिया, और बैटिंग के अंदर जहां पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, हफीज क्यों नहीं खेले तीनों मैच? मुझे समझ नहीं आ रही। कम से कम आपका एक एक्सपीरियंस प्लेयर तो खेलता है भाई, पूरी टीम आप चेंज नहीं कर देते।
देखिए बात ये कि यहाँ पर तो अब सवालिया निशान है कि एक तो हारिस सोहेल को आपने लाए, हारिस सोहेल बीमार हो गया, वो चला गया, उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट आपको मिली, खुशदिल को आपने उसको बुलाया, इंडक्ट किया तीसरे वनडे के लिए। हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर 4 कौन खेलेगा, नंबर 5, नंबर 6 कौन खेलेगा। नंबर 6 पे तो लग रहा है कि शायद इफ्तिखार का नंबर डाल दिया गया कि जी नंबर 6 पे यही खेलेगा। नंबर 4 और नंबर 5 पे हम इस वक्त स्क्रैबल कर रहे हैं कि यार तुम आ जाओ, यार तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो ये गलत चीज है। आपके T20 वर्ल्ड कप सर पे बैठा हुआ है, तो अगर हम यही एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, आज जिम्बाब्वे से हार जाए, कल हम इंग्लैंड से भी हार जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका से भी हार जाएंगे, फिर आप सोचिए ना ताहिर, आखिर में मैं यही सिर्फ कह सकता हूँ कि अगर आप जिम्बाब्वे से अपने मुल्क में हार रहे हैं और सुपर ओवर में इतने ब्लंडर्स कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ही का गेम है और आप अपोनेंट की रिस्पेक्ट या तो अर्न करते हैं या वो आपको कुछ नहीं समझते। इस परफॉर्मेंस के बाद लोग हंस रहे होंगे पाकिस्तान टीम पे आज कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ। आप सोचे ना, मैं ये पाकिस्तान की हैसियत से नहीं कह रहा, अगर इंडिया में जिम्बाब्वे से ऐसे हारेगा तब वहाँ के लोग हंसेंगे। इंग्लैंड में अगर जिम्बाब्वे से ऐसे हार जाए तो उसकी क्या रिस्पेक्ट रह गई। इसी तरह साउथ अफ्रीका अगर जिम्बाब्वे से, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस ये बड़ी टीमें अपने होम ग्राउंड पे दिखाएं। I have no words. I'm literally speechless. इतना हमने बोला जरूर है, but I have no clue. I cannot defend this. I cannot literally. I have answered to any sort of criticism जो मिसबा फेस कर रहे हैं. I think team management deserve this criticism. जो ये performance है, it is embarrassing. और अब आपको कोई बड़ी परफॉर्मेंस लाइक अगेंस्ट इंग्लैंड आप जीत जाएं या कोई ऐसी चीज़ करें तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर सकेंगे। ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए ना पसंद आए दोनों सूरतों में फीडबैक दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कुछ सवाल हो तो आने वाले जो वीडियोज हैं हम उनमें ज़रूर उसको इंक्लूड करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, टेक केयर, खुदा हाफिज़।